दोस्तों, ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि जब इंसान पैदा होता है तो वो एक कच्ची मिट्टी के समान होता है और उसे जैसे जैसे बनाया जाता है वो वैसा ही बनता चला जाता है। और हमें लोगों में से कोई डॉक्टर, कोई वकील, तो कोई पुलिस, कोई फौज, कोई हवलदार, कोई कुछ तो कोई कुछ बनता है, लेकिन वो अमीर नहीं बनता, क्योंकि उसे कभी किसी ने बताया ही नहीं, किसी ने उससे कहा ही नहीं कि बेटा तुम अमीर बनो। हम सबके दिमाग में कई प्रकार के बीज बचपन से ही बो गए हैं और वो जैसे बीज बोए गए हैं वैसा ही फल देंगे। हमें स्कूलों में सिखाया जाता है मेहनत से पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ। घर पर भी हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं बेटा जल्दी से कोई नौकरी कर लो। दोस्तों में भी यही बातें होती हैं कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा, मैं डॉक्टरी पढ़ूंगा, मैं वकालत करूंगा, इट। तो ऐसे ही वो अपने में भी बात करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें बताया गया है कि बेटा पैर उतना ही फैलाओ जितना कि चादर है। और भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि आप जैसा विचार करते हैं वैसा ही बन जाते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। हो सके तो आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सुना होगा, लेकिन फिर भी ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी एक छोटे से हाथी के बच्चे को लेकर आया और उसे एक मजबूत रस्सी से जकड़ दिया। और वो हाथी का बच्चा कई बार कोशिश किया, लेकिन उस रस्सी को खोल नहीं पाया, तोड़ नहीं पाया, और वो वहीं पर रहने लगा। धीरे धीरे वो हाथी का बच्चा बड़ा हो गया और वो आदमी उस हाथी के बच्चे को, जो अब वो बड़ा हो गया था, हाथी हो गया था, उसे ले जाकर जंगल में बड़े बड़े लकड़ी तोड़वाता था और अपने काम करवाता था। लेकिन फिर भी उस हाथी का बच्चा कभी भी रस्सी को खोलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसके दिमाग में बचपन से ये बात फिट हो गए थे कि बेटा ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ये रस्सी तुमसे नहीं खुल पाएगी। और उसे अपनी ताकत का अंदाजा भी नहीं था। ठीक इसी प्रकार हमारे भी लाइफ में कुछ ऐसा ही है कि हमें बचपन से ही हमारे दिमाग में जो बीज डाल दिए गए हैं कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुमसे वो नहीं हो पाएगा, तुमसे वो नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, और इसी तरह हम उसके आगे सोचते भी नहीं। हर इंसान मजदूरी करने वाला भी 8 घंटे से ज्यादा काम करता है और वो आज कमाता है और आज खाली हो जाता है। एक नौकरी करने वाला भी 8-10 घंटे की काम करता है और महीने के लास्ट में जाकर सैलरी लेता है, और वही फिर दूसरे महीने के लास्ट जाते जाते ही उसका पैसा खत्म हो जाता है। तो इन दोनों में से कोई अमीर है? नहीं, इनमें से भी कोई अमीर नहीं है। हमें बताया गया कि पैसा कमाना कितना कठिन है। आप लोगों ने बचपन में सुना होगा कि क्या पैसे के पेड़ उगते हैं जो तुम रोज रोज मांगते हो हम तुम्हें दे। जब तुम पैसे कमाओगे तब तुम्हें समझ में आएंगे, लेकिन किसी ने हमें यह नहीं बताया कि पैसों का पेड़ होता है, और वो ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे पूरे साल फल देता है। क्या आपने ऐसा मानते हैं कि पैसों का पेड़ होता है? आपने सुना होगा कि जितने भी करोड़पति और अरबपति लोग हैं उनके पैसे हमेशा हर साल बढ़ते ही रहते हैं। क्या उनके पास पैसों का पेड़ है? तो दोस्तों, सच में उनके पास पैसों का पेड़ है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि नहीं? उम्मीद है कि आप अब इस बात को मानेंगे। और हर पेड़ फल देने वाला नहीं होता है। अगर आपको अच्छे फल चाहिए तो आपको अच्छे बीज लगाने होंगे। कोई भी एक दिन में करोड़पति या अरबपति नहीं बना, वो हमेशा लगातार बिना थके बिना रुके अपने भविष्य के लिए मेहनत करता है, तब वो जा करके अमीर बनता है। और वो सारी मेहनत करके वो हासिल करता है और अपनी अमीरी से सफर को वो पूरा करता है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको और बताना चाहूंगा जिससे आपका माइंड सेट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एक गुरु थे, वो अपने शिष्य के साथ कहीं सफर पे जा रहे थे, तो रास्ते में अंधेरा होने वाला था, तो वो सोचे कि किसी गांव में रात बिता लिया जाए। तो जब वो गांव में पहुंचे तो एक खेत में एक झोपड़ी थी, तो सोचा कि इस झोपड़ी पे ही जगह बिता लिया जाए। तो उस झोपड़ी के पास गए तो वहां से वो किसान निकला, तो बोला कि महाराज मेरे पास बस एक भैंस है और जिसके सहारे हम लोग जीते खाते हैं, जितना वो दूध देती है उतना ही हम लोग खा पी कर रह जाते हैं, तो हम आपको ज्यादा कुछ नहीं दे पाएंगे, हाँ थोड़ा बहुत तो जरूर दे देंगे जो हमारे पास रुकी सूखी है। तो महाराज ने कहा चलो ठीक है भाई, जो देना हो वही दे दो, वहीं रह लेंगे। तो उसने अच्छे से अपने पुरुषार्थ के हिसाब से जो हो सका उसने उनको खाने पीने को दिया। जब वो लोग सो गए, घर वाले सो गए, तो आधी रात्रि को गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि चलो अब लोग हम यहाँ से चलते हैं।
दोनों गुरु शिष्य चल दिए। तो जैसे ही चले, बोले कि इस भैंस को ले चलो। भैंस को उसने शिष्य ने खोला, उसका जो था और खोला और उसको लेकर चल दिया। जब आगे गया तो उसके गुरु ने उसे आदेश दिया कि इस भैंस को कुएं में ढकेल दो। तो शिष्य के मन में तो अचंभित हुआ, लेकिन गुरु की बात तो माननी पड़ेगी। तो शिष्य ने ऐसा ही किया, उस भैंस को कुएं में डाल दिया। जब कुएं में जब गिर गए और वो लोग वहां से चले गए, तो जाते जाते शिष्य के मन में एक सवाल आ रहा था, लेकिन संकोच के कारण वो पूछा नहीं। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीतते चले गए और 5 साल बीतने के बाद फिर वही गुरु शिष्य उसी रास्ते से वहां पर वापस लौट रहे थे। तो उसी जगह पर उन्होंने लोगों ने देखा कि एक बड़ा घर बन गया है और अगल बगल के खेतों में बहुत से मजदूर काम कर रहे हैं। तो शिष्य ने सोचा कि लगता है कि यहाँ का जो किसान था उसकी भैंस मर गई, तो यहाँ सब अपना बेच कर कहीं चला गया होगा। तो चलो कोई बात नहीं है, फिर भी हम लोग यही रात बिताते हैं, ऐसा उन लोगों ने गुरु शिष्य ने निर्णय ले लिया। तो जाकर वहां पे जब दरवाजा खटखटाया तो वही किसान वापस आया जो 5 साल पहले था, और एक दूसरे को दोनों ने पहचान लिया। और जैसे ही किसान ने पहचाना, उन लोगों का बहुत दिल खोल के स्वागत किया और अपनी पूरी कथा बताई कि महाराज आपके पावन चरण के यहाँ पड़े, हमारी तो भाग्य जग गई। आपके जाने की जिस रात आप थे मुझे जगाए नहीं और आप चले गए, उसी रात को मेरी भैंस पता नहीं कैसे छूट गई और कुएं में जाके गिर गई और वो मर गई, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो हम लोगों ने देखा कि जो हमारी बंजर भूमि है, अब उसी को हम लोगों ने मेहनत किया और उसे उपजाऊ बनाकर धीरे धीरे काफी मेहनत करके मैं धीरे धीरे इतना बड़ा बन गया और आज मैं इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ। सबसे अमीर व्यक्ति मैं उस गांव का हूँ। इतना सुनकर शिष्य बड़ा अचंभित हुआ, या आखिर ये हुआ कैसे। तो जब फिर अगले दिन जब वो जाने लगे तो अपने गुरु से उसने पूछा कि गुरुदेव, जो सवाल मुझे 5 साल पहले आपसे पूछना था, आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ वही सवाल कि आपने ऐसा ये कैसे कर लिया। इसके पास तो खाने को भी नहीं थे, लेकिन आज ये इतना धनवान कैसे हो गया। तब आप लोग ध्यान से सुनिएगा जो बात उसके गुरुदेव ने कहा था। कि बोले देखो, इंसान के पास जितना सुविधा रहता है वो उतने में ही रहता है। जैसे हम लोगों ने बचपन में कहा सुनी थी कि जितना बड़ा चादर है उतना ही पैर फैलाओ। तो ठीक उसी तरह से उसके पास बस एक भैंस थे और उतना ही सोचता था वो, लेकिन जब उसका ऑप्शन खत्म हो गया, उसका जीविका का ऑप्शन जब उसके पास नहीं रहा, तो उसने अलग से मेहनत की और अपने आप को एक ऊंचे मकाम पर लेकर गया। इसी प्रकार अगर हम लोग भी दोस्तों, अगर अपनी गरीबी को खत्म करना चाहते हैं तो अपने पहले जो बधी बधाई जो सोच है ना, उसको पहले खत्म करना होगा। जो हम बचपन में सुनते आए कि पैसा कमाना कठिन है, पैसों का पेड़ नहीं होता, ये नहीं होता है, इन सबको हमें छोड़ना पड़ेगा और हमें सकारात्मक रवैये से हमें अपने काम को करना पड़ेगा। मेहनत और ईमानदारी से लगातार काम करके ही हम अपनी गरीबी को खत्म कर सकते हैं। आपको मैं जाते जाते 2 बातें जरूर कहूंगा जो आप ध्यान से और नोटिस कहीं कर लीजिएगा। पहली बात कि नकारात्मक लोगों से दूर रहिए, क्योंकि नकारात्मक लोग वो लोग होते हैं ना जो आपके दिमाग में कोई नई आइडिया जब पैदा होती है तो उसको वो तुरंत मारना शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात, आप सकारात्मक लोगों के साथ में ज्यादा रहें, क्योंकि आपके पास एक छोटे छोटे आइडिया को भी वो लोग कई लॉजिक के तरीके से आपको बताएंगे और सोचेंगे और आपका सहयोग करेंगे। और उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आप जरूर कुछ न कुछ सीखे होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।